अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 जो कि है मैटर और उसकी टाइप, इसको स्टडी करेंगे। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहा जाता है। जैसे शुगर, वाटर, कोई भी चीज़, जो चीज़ जिसका मैस हो, वो चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे कहते हैं मैटर। जैसे शुगर, वाटर और भी जितनी भी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर है। फिर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, लिक्विड में, गैस में और प्लाज्मा में, कोई भी मैटर की फॉर्म हो सकती है। उसके बाद मैटर जो है इसकी टाइप्स हैं। मैटर की पहली टाइप है सब्सटेंस, दूसरी टाइप है मिक्सचर। यानी प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। हर वो चीज़ जो प्योर फॉर्म में हो उसे मैटर कहा जाता है। जैसे प्योर वाटर, अगर वाटर के साथ कोई भी चीज़ शामिल ना हो, सिर्फ वाटर ही हो, या प्योर NaCl, या NaCl बिल्कुल अकेला हो, इसके साथ और कोई चीज़ शामिल ना हो, तो इसे मैटर कहा जाता है। हर वो चीज़ जो खालिस हालत में हो वो मैटर कहा जाता है उसे। और मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, हर वो चीज़ जो नाखालिस हालत में हो। जब दो चीज़ों को मिला देंगे, जैसे NaCl प्योर फॉर्म में है, इसी तरह वाटर प्योर फॉर्म में, अगर इन दोनों को मिला दें, NaCl और वाटर को मिला दें, तो फिर दोनों खालिस नहीं रहेंगी, तो ये नाखालिस हो जाएंगी, तो इसे कहा जाता है मिक्सचर। प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। उसके बाद सब्सटेंस की दो टाइप है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट की डेफिनेशन कर सकते हैं, एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे O2, H2, F2। O2 में अब दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। H2 में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। F2 में फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। अब ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को ऐसे पहचान सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स जैसे कॉपर है, जिंक है, ये भी एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं। जैसे वाटर है, उसमें दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स होते हैं। उसके बाद मिक्सचर की दो टाइप हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन एक जैसी हो हर जगह पर। जैसे पानी में नमक मिला दें तो उसको जब भी टेस्ट करेंगे तो हर दफ़ा सेम टेस्ट महसूस होगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे आइसक्रीम हम खाते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। गैसोलीन, पेट्रोल, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जब भी कंबस्टन होगी तो स्मूथली कंबस्टन होती है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में अगर सैंड मिक्सअप कर दें, वाटर में सैंड मिक्सअप करेंगे तो सैंड के पार्टिकल सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, यानी सोल्यूशन में हर जगह पर क्वांटिटी सेम नहीं होगी। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो सैंड के पार्टिकल जो है ना सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में ये होता है, जैसे वाटर में NaCl ऐड कर दें तो NaCl के पार्टिकल हर जगह पर सेम होंगे, हर जगह पर उनकी मिकदार सेम होगी, होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद है नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करें। फिजिकल स्टेट चेंज करने से प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएं। जैसे कलर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में हो कोई कलर नहीं होता, वाटर अगर सॉलिड में चेंज करें तो उसका कलर होता है वाइट, वाइट कलर ऑफ वाटर। अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में हो तो कोई कलर नहीं होता, वाइट, अगर उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दें तो उसका वाइट कलर। इसी तरह हार्डनेस है, वाटर लिक्विड में हार्ड नहीं होता, सॉलिड में हार्ड होता है। शेप ऑफ क्रिस्टल, उसकी शेप भी होती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी भी जो है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। सॉलिड में सॉल्युबिलिटी कम होगी, लिक्विड में सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करे उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में उसे कहते हैं आइस, उसको हीट करें वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसको मज़ीद हीट करें वो गैसियस फॉर्म में या स्टीम में चेंज हो जाएगा। अब उसमें केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही रहती है, वाटर H2O H2O H2O, मगर फिजिकल स्टेट चेंज होने से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल स्टेट के चेंज होने से चेंज हो उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कंपोजिशन पर डिपेंड करें,
यानी बनावट पर डिपेंड करें, कंपोजिशन पर, यानी किसी चीज़ की बनावट पर डिपेंड करें, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब वाटर है, वाटर को अगर हम हीट करें, वाटर को अगर हम डिकम्पोज करें, तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज कर दें। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ और है, वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कंपोजिशन चेंज होने से चेंज हो, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। वाटर को अगर डिकम्पोज करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो जो कि केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करे, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, उसे तोड़कर हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी। जब इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।